आज के वीडियो में हम आपको अपराजिता के चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं। अपराजिता एक लता जातीय बूटी है जो कि वन उपवनों में विभिन्न वृक्षों या तारों के सहारे ऊर्ध्वगामी होकर सदा हरी भरी रहती है। यह समस्त भारत में पाई जाती है। इसकी विशेष उपयोगिता बंगाल में दुर्गा देवी तथा काली देवी के पूजा के अवसर पर स्पष्ट दर्शित होती है। नवरात्रादि के विशिष्ट अवसर पर 9 वृक्षों की टहनियों की पूजा में एक अपराजिता भी होती है। अपराजिता के ऊपर बहुत ही सौंदर्यमयी पुष्प खिले रहते हैं। गर्मी के कुछ दिनों को छोड़कर शेष पूरे वर्ष यह लता पुष्पों का श्रृंगार किए रहती है। अपराजिता के पुष्प भेद के कारण यह 2 प्रकार की होती है, नीले पुष्प वाली तथा श्वेत पुष्प वाली। नीले पुष्प वाली को कृष्णकांता और श्वेत पुष्प वाली को विश्वकांता कहते हैं। अपराजिता का पुष्प सीप की भांति आगे की तरफ गोलाकार होते हुए पीछे की तरफ संकुचित होता चला जाता है। पुष्प के मध्य में एक और पुष्प होता है जो कि स्त्री की योनि की भांति होता है। संभवतः इसी कारण इसे तंत्र शास्त्रों में भग पुष्पी या योनि पुष्पा का भी नाम दिया गया है। नीले पुष्प वाली भग पुष्पा के भी 2 भेद होते हैं, इकहरे पुष्प वाली और दोहरे पुष्प वाली। अपराजिता की जड़ को विधिवत आमंत्रित कर पूजित कर धारण करने से भूत प्रेत की समस्या और ग्रह दोषों का निवारण होता है। अपराजिता का उपयोग प्रसव को सुगम बनाने, वृश्चिक दंश में, भूत बाधा में, गर्भधारण में, चोरों बाघों से रक्षा में, प्रबल वशीकरण करने में होता है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है अथवा शनि के दुष्प्रभाव के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में बार बार बाधाएं और रुकावट आने पर व्यक्ति को सिद्धि योग में, सुनसान भूमि में अथवा शनिवार के दिन अनार की लकड़ी से जमीन खोदकर नीले रंग के अपराजिता के 11 फूल अभिमंत्रित करके दबाने चाहिए। उनके विवाह की बाधा दूर होती है, शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। यदि छठे भाव स्थित राहु समझ न आने वाला रोग दे रहा हो तो नीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे रोग से छुटकारा मिलता है। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन अपराजिता के नीले फूलों से पीपल की पूजा करके उन्हें शनिदेव को चढ़ा दें। यदि शनि दोष के कारण रुकावट आ रही हो तो शनिवार वाले दिन जमीन की खुदाई करके नीली अपराजिता के फूल दबाएं। इसके अलावा शनि शांति हेतु प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद हनुमान जी का पूजन करें। पूजन में सिंदूर, काली तिल का तेल, इस तेल का दीपक एवं नीले रंग के अपराजिता के फूल का प्रयोग करें। यह उपाय आप हर शनिवार भी कर सकते हैं। शनि शांति और धन प्राप्ति के लिए नीले रंग के फूल बहती नदी में बहाते समय शनिदेव से सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि शनिदेव को नीले रंग के अपराजिता के फूल बहुत प्रिय हैं। शनिदेव को नीले लाजवंती अपराजिता के फूल चढ़ाने से भी सारी परेशानियां दूर होती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण को नीले अपराजिता के फूल चढ़ाने से गरीबी दूर होती है। धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार महालक्ष्मी को नीले रंग की अपराजिता का फूल चढ़ाएं। इससे अपार धन मिलता है। इस फूल का प्रयोग किसी को वश में करने के लिए भी किया जाता है। यदि ज्यादा मेहनत करने पर भी बरकत न हो रही हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ अपराजिता के फूल की भी पूजा करें। फिर इस फूल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। भगवान विष्णु, शिव और माँ दुर्गा को विशेष मुहूर्त और दिन में नीले रंग के अपराजिता पुष्प चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप उसे बचा नहीं पा रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन के साथ साथ नीले कमल अथवा नीली अपराजिता के फूल का भी पूजन करें। बाद में इसे
अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। प्रसव के समय कष्ट से तड़पती या मरणासन्न हुई गर्भवती स्त्री की कटी में यानी कि कमर में श्वेत अपराजिता की लता लाकर लपेट देने से कष्ट का समापन हो जाता है और प्रसव में सुगमता हो जाती है। जब बिच्छू काट ले तो दंशित स्थान पर ऊपर से नीचे की तरफ श्वेत अपराजिता की जड़ को रगड़ें और उसी तरफ वाले हाथ में इसकी जड़ दबा दें तो कुछ समय में विष उतर जाता है। भूत बाधा आदि में भी अपराजिता बहुत कारगर है। कृष्णकांता यानी कि नीली अपराजिता की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर शनिवार वाले दिन रोगी के कंठ में पहना दें तो लाभ होता है। इसके साथ ही इसके पत्ते और नीम के पत्तों की धूप दी जाए या इनका रस निकालकर एक सार करके नाक में टपका देने से आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। शनिवार की रात श्वेत अपराजिता के फूल और जड़ को घर के बाहर टांग दें तो इससे भूत प्रेत के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और किसी सदस्य पर भूत प्रेत का प्रकोप होने से बचाव होता है। प्रायः किसी न किसी कारण से यौवनमयी कामिनियां चाहते हुए भी गर्भधारण नहीं कर पाती, जिस कारण मानहानि की भी स्थिति आती रहती है। कभी कभी तो बांझ भी मान लिया जाता है। ऐसी स्त्रियां नीली अपराजिता की जड़ को काली बकरी के शुद्ध दूध में पीसकर मासिक रजोस्राव की समाप्ति पर स्नान के पश्चात पी लें और सारे दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हुए व्रत रखें और रात्रि को गर्भधारण हेतु पति के साथ सहवास करें तो गर्भ की संभावना बन सकती है। अपराजिता से बहुत प्रबल वशीकरण भी होता है। रवि पुष्य योग में विधिवत आमंत्रित करके अपराजिता के पुष्प ले आएं और छाया में सुखाकर सुरक्षित रखें। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय इसकी मूल यानी कि जड़ का संग्रह करके रखें। अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी को जब शनिवार पड़े तब किसी जागृत शिवालय में जाकर संग्रह की गई सामग्री को पीसकर गोली बना लें। इस गोली को छाया में ही सुखाएं। इस क्रिया को करते समय श्वेत बिना सिला हुआ वस्त्र ही धारण किए रहें। इस गोली के सूखने पर इसे संभाल कर रख लें। किसी अच्छे तांत्रिक मुहूर्त में इसकी पूजा विधिवत करें और मंत्र जप करें। अब इसे अपनी आवश्यकता अनुसार घिसकर तिलक करके जिसके सामने जाएंगे वह वशीभूत होगा। शत्रु भी हाजी करने लगेंगे। इस वटी को जिह्वा के पीछे रख लेने पर समूह सम्मोहन भी होता है और विवाद भी समाप्त होता है। अगर इसे वशीकरण मंत्र से अभिमंत्रित किया जाए तो और अधिक कारगर होता है। यदि आप गरीबी में जी रहे हैं और धन की बचत नहीं हो रही, आय के स्रोत में बाधा है, तो आप रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग के दिन अपराजिता की जड़ विधिवत तांत्रिक विधि से लाएं और प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा स्थान पर कुछ दिन रखें। रोज कुछ दिन पूजा करें और फिर उसे शुक्रवार के दिन उठाकर चांदी की डिब्बी में धन स्थान पर रख दें। आपके घर में बचत भी होने लगेगी और आय के स्रोत भी बनेंगे। अपराजिता के फूल भगवान शंकर को भी प्रिय हैं और भगवती को तो अत्यंत प्रिय हैं। इसके फूलों को शिव मंदिर में चढ़ाने से धन लाभ होता है और आकस्मिक आय स्रोत उत्पन्न होते हैं। अगर आप श्वेत अपराजिता का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आपकी दरिद्रता का नाश होता है। इसे दरिद्रता नाशक वनस्पति माना जाता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपराजिता का एक और प्रयोग है। आप अपराजिता के 5 फूल शनिवार को अपने हाथों से बहती हुई नदी में प्रवाहित करें। जल्द ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। ऐसा आप लगातार 7 शनिवार करें। सोमवार को सफेद वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए क्रमशः 5 अपराजिता के श्वेत पुष्प चढ़ाएं। ऐसा लगातार कुछ सोमवार करें। आपके घर की सुख शांति समृद्धि तो बढ़ेगी ही, धन प्राप्ति के संयोग बेहतर होने लगेंगे। घर से कलह अशांति दूर होगी। यदि आपको नौकरी न मिल रही हो या बार बार नौकरी छूट रही हो
तो आप अपराजिता का प्रयोग कर सफलता पा सकते हैं। आप शनिवार के दिन अपराजिता के पुष्प लेकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपको कार्य नौकरी में सफलता मिले, तो आपकी मनोकामना पूर्ति की संभावना बनती है। फूल चरणों में समर्पित करके कुछ देर प्रार्थना बाद फूल उठाकर कपड़े में लपेटकर अपनी कमीज की ऊपरी जेब में रख लें। इस कार्य के लिए आप 11 अपराजिता पुष्पों को दुर्गा जी पर भी चढ़ा सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार दुर्गा पूजा करें और अपराजिता पुष्प 11 की संख्या में समर्पित कर उनसे नौकरी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। नौकरी अथवा कार्य क्षेत्र में निर्विघ्नता और उन्नति के लिए अपराजिता के फूल और जड़ को एक साथ नीले कपड़े में बांधकर कार्यस्थल में टांग दें, आपकी सफलता बढ़ जाएगी। अपराजिता की जड़ अपनी टोपी में लगाकर कोर्ट कचहरी में जाने से विजय प्राप्त होती है। दुश्मन भी आपकी बात को मानने लगता है। इसे प्रयोग करते समय अगर अपनी शर्ट की जेब में रखना भी फायदेमंद होता है। अगर टोपी में न रख सके तो यह कुछ ऐसे प्रयोग थे जिनसे आप अपराजिता से बहुविध लाभ उठा सकते हैं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में लाभ उठा सकते हैं, जन्म से लेकर के धन प्राप्ति, नौकरी, प्रसव, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा आज तक आप लाभ उठाएं। हमने जानकारी आपके लाभ के उद्देश्य से दी है। कितना लाभ उठा पाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।